हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल हमारा झारखंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई मेहनत कर रहे होंगे। आज का ये जो लेक्चर है, हम आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का। ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, मैं आपको 3 लेक्चर दे दिया था। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने पढ़ा था शैल तंत्र, झारखंड के चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे उससे आगे टोपोग्राफिकल डिवीजन या फिर बोलो तो फिजिकल डिवीजन, झारखंड का धरातलीय स्वरूप कैसा है, उसको कैसे विभाजित किया गया, तो हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो लोग झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई, दरोगा, पुलिस, पंचायत, कुछ दिन में आपको जेटेट, सीटेट, सारे के सारे कोर्सेज अब हम लेके आने वाले हैं। एंड आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए थैंक यू। सो जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हो, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग जनरल कंपटीशन की ऐसी भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। सो हम आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बोला था कि बहुत जल्दी हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे आपको दिखेगा, जिसका नाम है स्वैबिक क्लासेस। उस ऐप का नाम क्या था? स्वैबिक क्लासेस। सो चूंकि मुझे जो ऐप था वो 10 तारीख को देना था, लेकिन चूंकि 1-2 दिन डिले हो गया। एक्चुअली जिस कंपनी से हमारा टाई अप था ऐप को लेके, फेस्टिव रीजन, ये फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ा ऐप को लॉन्च करने में देरी हो गई। लेकिन अभी आप अगर देखोगे प्ले स्टोर पे, तो आप अगर स्वैबिक क्लासेस प्ले स्टोर पे टाइप करते हो तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा। ये देखो, ये आपका प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे तो आपको ये स्वैबिक क्लासेस ऐप दिखेगा। चूंकि मेरे पास इतने कॉल्स, इतने मैसेज मैंने रिसीव किए हैं कि मैंने उन्हें बता दिया कि ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत लोगों ने, बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर भी लिया है। लेकिन अभी आप जब इस ऐप में रजिस्टर करोगे, जब आप ऐप को रजिस्टर कर लोगे, ऐप को जब आप रजिस्टर करोगे तो अभी आपको ऐप के अंदर कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज हम ऐप को अभी अपडेट ही कर रहे हैं। क्या क्या कोर्सेज रहेंगे, धीरे धीरे हम ऐप में एक एक करके पुटअप कर रहे हैं। सो जो भी लोग इम्पेशेंट हैं, हो गए हो, जो लोग पेशेंस छोड़ दिए हो, एक्चुअली मुझे फोन पे मैसेज आ रहा था। देखो, थोड़ा धैर्य रखो। ऐप आपको मैंने प्ले स्टोर पे दे दिया है। 24 से 48 घंटे में हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी कंटेंट है ऐप पे आपको अपलोड कर दिया जाए। ये ज्योग्राफी के लेक्चर के बाद आज रात या कल सुबह मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम आपको जो भी आने वाले कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं और फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये दोनों चीज के बारे में आपको कल तक पता चल जाएगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कल फर्स्ट हाफ से पहले आपको ये वीडियो मिल जाए, आप देख लेना। और उसके ठीक 24 से 48 घंटे के अंदर इस ऐप पे, हमारे ऐप पे आपको कोर्सेज दिखने लगेंगे। आप जैसा कोर्स चाहो उस तरह से आप परचेस कर सकते हो। हम बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं किए हैं वो कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियो कितने होंगे, लाइव सेशन कितने होंगे, क्या फीस होगा, क्या क्या कोर्स रहेगा, तो उन सब के बारे में हम एक डिटेल वीडियो देंगे। कल आपको फर्स्ट हाफ से पहले वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थ्रोट का थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा था। लेकिन आप लोग पेशेंस रखो, आपको जो भी कंटेंट मेरे चैनल के थ्रू मिलेगा, हम टॉप नॉच डिजाइन कर रहे हैं। आपको कंटेंट और जिस तरह से मैं नरेट कर रहा हूं, आपको एक्चुअली जो भी कोर्सेज हमसे मिलेंगे वो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का मिले, ताकि आपको एग्जाम में बहुत मदद मिले उस चीज से। ठीक है, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से निकाल सको। और जो लोग मेरे चैनल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है, ये 3 नंबर मैंने दे रखा है, 70 50 72 29 33 और 70 61 59 93 32, और ये लैंडलाइन नंबर है 065 86 299 29। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे तो ये आपको ऐप है स्वैबिक क्लासेस, स्पेलिंग देख लो, SWEBIK। आप जैसे ही टाइप करोगे आपको ऐप दिख जाएगा, आप रजिस्टर करके छोड़ दो। बहुत जल्दी 2 से 3 दिन हार्डली आपको सारे के सारे कोर्सेज वहाँ दिखने लगेंगे। इससे पहले आपको ये मेरा वीडियो मिलेगा। तो जो लोग परेशान हो कि ऐप में कुछ नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना मैसेज, इतना कॉल करा ना, कि मैंने आपको बता दिया कि देखो प्ले स्टोर पे ऐप तो आ गया, हाँ, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आएंगी। और वी हैव स्लाइड डिले। हम चाह रहे थे कि 15 तारीख को फाउंडेशन डे ऑफ झारखंड जिस दिन है, उस दिन ये कोर्स को लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन हमें लगता है कि ये 4-5 दिन और डिले होगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम आपको 20 तक या 22 तक, 15 से 1 वीक का शेड्यूल हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, हम कोर्स को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा ज्योग्राफी का चौथा लेक्चर है। हम क्या पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में? हम ज्योग्राफी में देख रहे थे
रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड, पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, ठीक है। झारखंड इंडिया कैसे टूटा, पैंजिया, उस सब चीज़ें हम बात कर चुके थे। फिर हमने बताया रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड, जहाँ पे हमने झारखंड की सैल तंत्र या फिर झारखंड की चट्टानों की बात करी थी। झारखंड की चट्टानों की बात हमने करी थी। आज हम देखने वाले हैं टॉपोग्राफिकल डिवीजन या फिर आप कहो फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड। फिजिकल डिवीजन जिसे कि आप हिंदी में क्या बोलते हो, धरातलीय स्वरूप या स्थलाकृतिक प्रभाग। दूसरा नाम क्या है इसका, धरातलीय स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं हम। धरातलीय स्वरूप झारखंड का कैसा है, ये कैसे विभाजित हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम हिल्स एंड माउंटेन पीक्स देखने वाले हैं, कौन कौन कहाँ है, और कुछ एमसीक्यूज इसको हम लगाने वाले हैं, ठीक है। बिलीव मी, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आपको उतना ही चीज याद रखना है। इसके अलावा आप इस टॉपिक को जहां से चाहो ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हो, इससे अधिक आपको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। जेएसएससी लेवल पे दिस इज द बेस्ट कंटेंट दैट यू विल गेट। आपको यूट्यूब में इससे अच्छा कंटेंट फिलहाल नहीं मिलेगा जो मुझे लगता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये सब चीजें हम देख चुके थे, आज हम टोपोग्राफिकल डिवीजन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो हम यहां से देखने वाले हैं टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ झारखंड, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ झारखंड हम पढ़ने वाले, या फिर बोलो तो फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड का धरातलीय स्वरूप, मतलब झारखंड में जो भी लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं उनका प्रारूप क्या है, उसके आधार पर हमने झारखंड को कैसे बांटा है। तो जिससे कि झारखंड में कहीं आप देखो पठारी क्षेत्र है, कहीं पाट क्षेत्र है, कहीं समतल मैदान है, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है। तो उन सब के आधार पे मतलब फिजिकल डिवीजन हमने जो किया है, डिवीजन ऑफ लैंड फॉर्म्स, किसका लैंड फॉर्म्स, कि धरातलीय स्वरूप के आधार पे झारखंड के कितने डिवीजन्स किए गए हैं, क्या क्या किए गए हैं। तो हम वही फिजिकल डिवीजन या फिर टोपोग्राफिकल डिवीजन का मतलब हो गया कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप तो आपका हो गया कि फिजिकल डिवीजन ऑफ लैंड फॉर्म्स, और टोपोग्राफिकल डिवीजन का मतलब है स्थलाकृति के मुख्य प्रभाग, मतलब या तो टोपोग्राफी के आधार पे या लैंडफॉर्म्स के आधार पर झारखंड को कितने पार्ट में बांटा गया और हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो उन्हीं के सबको हम आज देखने वाले हैं। तो देखो झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसे लगभग 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका द पैट रीजन, या इसे आप वेस्टर्न प्लेटू बोलते हो, मतलब पश्चिमी पठार, मतलब पाट क्षेत्र। पहला आपको पढ़ना है पाट क्षेत्र। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, रांची का पठार, रांची प्लेटू हम पढ़ेंगे। दूसरा भाग में हम क्या देखेंगे, रांची का पठार, रांची प्लेटू पढ़ेंगे। तीसरा हम देखेंगे हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेटू को हम पढ़ने वाले हैं। चौथा जो है आउटर फ्रिंज या राजमहल हिल्स, जिसे क्या बाहरी फ्रिंज पठार बोलते हो या राजमहल हिल बोलते हो। चौथा हम ये देखने वाले हैं। और पांचवा हम पढ़ने वाले हैं प्लेन्स, द प्लेन्स, चाईबासा प्लेन, मतलब चाईबासा के मैदान। तो बेसिकली झारखंड का जो लैंड फॉर्म्स है उसको पाट क्षेत्र में, प्लेटूज में, आउटर फ्रिंज ऑफ प्लेन्स, इस तरह से 5 भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके सारे भाग को देखेंगे। और देखो मैं जितना बता रहा हूं, जितने पॉइंट्स मैंने पैट रीजन में, रांची प्लेटू में, हजारीबाग प्लेटू में, और आपका आउटर फ्रिंज या राजमहल हिल्स में और चाईबासा प्लेन में मैं आपको देने वाला हूं, आप सिर्फ उतना ही पॉइंट याद रखोगे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव लगाना आप लगाना, ठीक है। तो हम अब देखते हैं झारखंड के जो भी लैंड फॉर्म्स है, जो भी जमीन है, जो भी लैंड फॉर्म्स है, जमीन का जो भी स्वरूप है वो कैसा कैसा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाट रीजन, पाट क्षेत्र। तो पाट रीजन मतलब पाट क्षेत्र का मीनिंग क्या है, पाट का मीनिंग क्या है, ये पाट होगा, पाट का मतलब क्या है कि फ्लैट लैंड, मतलब समतल भूमि। पाट का मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है, समतल भूमि, मतलब ऐसा जमीन है या ऐसी भूमि जो समतल हो, प्लेन हो, ठीक है। समतल भूमि, पाट का मीनिंग है समतल भूमि, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन देखते हैं कि भाई पाट क्षेत्र का मतलब तो हम समझ गए कि समतल भूमि। एक्सटेंशन मतलब विस्तार कहां से कहां तक है, तो पहले देख लो फिर मैं मैप में समझाता हूं। देखो ये बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ रांची प्लेटू, कि जो रांची का पठार है, रांची का जो पठार है उसका उत्तर पश्चिमी भाग है। रांची के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है पहला, इसका एक्सटेंशन मतलब विस्तार हम पढ़ रहे हैं। दूसरा कि पलामू प्लेटू जो है, मतलब पलामू का दक्षिणी भाग, मतलब दो चीज बोला, रांची पठार का उत्तर पश्चिमी भाग और पलामू का दक्षिणी भाग। तो हम आप दोनों को समझते हैं कि भाई पाट क्षेत्र आखिर है क्या, कौन सा एरिया पड़ता है झारखंड का, और ये एक्सटेंशन कैसे है। दो चीज ध्यान रखना, रांची का नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी भाग को बोला है, पलामू का साउदर्न दक्षिणी भाग को बोला है पाट क्षेत्र। तो देखो जब आप मैप में देखोगे ना, तो देखो ये रहा पाट क्षेत्र, यहां देखो, यहां के मैप में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पाट क्षेत्र है,
ठीक है, ये हमारा पाट क्षेत्र है। अगर मैं यहां आपको बताऊं तो देखो ये हमारा पाट क्षेत्र है, ये आपका जो इलाका है ये हमारा पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र इसे आप बोलते हो या फिर पैट रीजन बोलते हो। क्या बोलते हो? पैट रीजन। तो ये पाट क्षेत्र है हमारा। तो अब देखो पलामू प्लेटू कहाँ है? ये देखो ये रहा हमारा पलामू प्लेटू, पलामू प्लेटू या पठार, इसे क्या आप बोलते हो? पीपी पलामू प्लेटू। ठीक है, तो देखो अगर मैं, अच्छा इसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये हो जाता है आपको दामोदर रिफ्ट, दामोदर रिफ्ट या दामोदर वैली, इसको आप वही मत समझो। ये हो जाता है सिमडेगा प्लेटू, सिमडेगा का पठार। ये आपका हो जाता है रांची पठार। ये देखो ये है आपका रांची पठार, ये हो जाता है आपका रांची पठार। तो अगर आप इस पाट क्षेत्र को देखते हो, अब देखना मैं जो मार्किंग कर उसको ध्यान से देखना। ये देखो ये आपका रहा पाट क्षेत्र, समझो अच्छे से। तो भाई रांची से ये किधर है? रांची से किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, मतलब रांची के इस डायरेक्शन में है। तो ये देखो हुआ नॉर्थ, उत्तर, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट। तो ये क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट हुआ, मतलब उत्तर पश्चिमी भाग हुआ। तो ये जो पाट क्षेत्र है रांची पठार का उत्तर पश्चिमी, ये देखो उत्तर पश्चिमी भाग है। और ये पलामू का क्या है? पलामू से अगर तुम देखते हो इसको, पलामू से देखो तो पलामू का ये नीचे वाला हिस्सा मतलब दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग है। तो पाट क्षेत्र का एक्सटेंशन अगर आप समझना है तो देखो ये रांची पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है और पलामू का दक्षिणी भाग है। तो ये हमारा पाट क्षेत्र है। तो ये एक्सटेंशन था जो वहां बताया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो एक्सटेंशन मतलब विस्तार तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है भाई रांची का ये उत्तर पश्चिमी भाग है और पलामू का ये दक्षिणी भाग है। अब देखो इसी को वेस्टर्न और हायर रांची प्लेटू कहते हैं, मतलब इसी को उच्च रांची का पठार या पश्चिमी पठार भी बोलते हैं। उच्च रांची का पठार या पश्चिमी पठार भी बोलते हैं। अब इसका शेप आकार कैसा है? तो देखो इसका शेप ट्रायंगुलर है, कहने का मतलब त्रिभुजाकार है या त्रिकोणीय है। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। और देखो ये जो मैंने त्रिकोण बनाया है ना, ये देखो इसका शेप कैसा है? त्रिकोणीय है। और अगर आप इस त्रिकोण को देख रहे हो, अगर आप इसको देख रहे हो, देखो अगर ये त्रिकोण में बोलूं तो ये इसका हेड हुआ और ये इसका बेस हुआ। ठीक है, तो इसका हेड जो है, इसका सर किधर है? नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है, कहने का मतलब साउथ में है। इसे लिखा है कि हेड कहाँ है? साउथ है, सिर दक्षिण की तरफ है। और आधार मतलब ये जो बेस है ये रहा, यही ना आधार है हमारा, आधार ये है। अब आधार कहाँ है? तो आधार उत्तर की तरफ है भाई, ऊपर की तरफ है, ऊपर उत्तर है तो ये उत्तर की तरफ है। तो ये बोल रहा है कि जो पैट रीजन है, जो पाट क्षेत्र है, वो एक ट्रायंगुलर शेप का है। तो भाई देखो ये देखो ट्रायंगुलर शेप है, इसमें हेड किधर है? ये रहा हेड, तो ये नीचे है, डाउनवर्ड है। तो भाई दक्षिण साइड इसका हेड है और ये इसका बेस आधार। ठीक है, तो ऊपर साइड इसका, उत्तर की तरफ इसका आधार है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अपर लैंड को टांड बोलते हैं और लोअर लैंड को डाउन बोलते हैं। मतलब ये जो भी पाट क्षेत्र है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम टांड बोलते हैं और निचली भूमि जो है उसे आप डाउन बोलते हो। अब समझो एक्चुअली में देखो पाट जो होता है ना, जो पाट क्षेत्र होता है कुछ ऐसा होता है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको आप हिंदी में टांड बोलते हो। ठीक है, और ये जो निचली हिस्सा है इसको आप डाउन बोलते हो। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि देखो पार्ट का मीनिंग, इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा कि पार्ट का मीनिंग क्या है? फ्लैट लैंड मतलब समतल जमीन। एक्सटेंशन क्या है? तो रांची के एक्सटेंशन क्या है? तो भाई रांची का उत्तर पश्चिमी भाग है और पलामू, ये देखो ये रहा मेरा पलामू प्लेटू, इसका ये नीचे दक्षिणी भाग है। यही तो हमारा पाट क्षेत्र है, ये हमारा पाट क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसने बोला कि इसे उच्च रांची का पठार भी कहा जाता है। फिर इसने बोला कि इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है। हेड किधर है? साउथ में है। बेस किधर है? नॉर्थ में है। अपर लैंड, ऊपर वाले पोर्शन को टांड बोलते हैं और नीचे वाले को डाउन बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम इसमें। अब देखो पैट रीजन में और क्या बात है कि इसकी जो औसतन ऊंचाई है, जो एवरेज हाइट है, लगभग 900 मीटर है। कितना? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है? 900 मीटर है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो कि इट इज द हाईएस्ट लैंड पार्ट इन द स्टेट एक्सेप्ट पारसनाथ। अभी पारसनाथ वाला टर्म भूल जाओ। इट इज द हाईएस्ट लैंड पार्ट इन द स्टेट, मतलब राज्य में सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? यही है। राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ये पाट क्षेत्र वाला जो इलाका है, राज्य का सबसे ऊंचा भाग है एक्सेप्ट पारसनाथ। देखो पारसनाथ पाट क्षेत्र में नहीं आता है। पाट क्षेत्र में जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे हिल्स हैं वो काफी है, लेकिन वो काफी ज्यादा है। राज्य की सबसे ऊंचे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, ऊंचा भाग तो इसी पाट रीजन में, पाट क्षेत्र में मिलेंगे। लेकिन पारसनाथ एक एक्सेप्शन है जो कि लोअर हजारीबाग प्लेटू में पड़ता है और वो राज्य का सबसे ऊंचा
हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो पारसनाथ है, लेकिन इसने ऐसा इसलिए बोला कि मैक्सिमम जो हाइट वाले जो हाईएस्ट आपको उच्च भाग मिलने वाले हैं वो पार्ट क्षेत्र में मिलेंगे। पारसनाथ एक एक्सेप्शन है जो कि लोअर हजारीबाग प्लेटू में हम आगे देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां जो पार्ट क्षेत्र में जो भी हिल्स हैं, जो पहाड़ियां बनी है, वो किससे बनी है? तो ग्रेनाइट और जिनिस से बनी है। ये किससे बनी हुई है? जिनिस, नीस और ग्रेनाइट से बनी है। सॉरी, जिनिस नहीं होगा, नीस और ग्रेनाइट होगा। तो भाई नीस और ग्रेनाइट क्या है? तो मेटामॉर्फिक फॉर्म है, ठीक है। ग्रेनाइट ही बाद में कुछ समय तक ग्रेनाइट को छोड़ दोगे काफी लंबे समय तक, तो वही रूपांतरित होकर नीस बनाता है। और ये जो पहाड़ियां हैं वो डक्कन लावा से, यहाँ तो या तो आपको डक्कन लावा के अवशेष मिलेंगे, या ये पहाड़ियां जो है डक्कन लावा से ढकी हुई है, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट रीजन है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये रिच इन बॉक्साइट है, मतलब ये क्षेत्र बॉक्साइट से समृद्ध है। ये क्षेत्र क्या है? बॉक्साइट से समृद्ध है। और इसके बाद पार्ट क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि पार्ट क्षेत्र में 3 हाईएस्ट पार्ट बताओ। तो देखो 3 हाईएस्ट पार्ट जो पार्ट क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, पहला तो है नेतरहाट जो कि 1180 मीटर पे है, लातेहार में है। दूसरा है गणेशपुर पार्ट जो कि आपका 1171 मीटर है, ये भी लातेहार में है। और तीसरा है जनीरा पैट या जनीरा पार्ट जिसे आप बोलोगे, पैट हो गया इंग्लिश शब्द, पार्ट हो गया हिंदी शब्द। तो जनीरा पैट जो है 1142 मीटर का, वो भी लातेहार में है। तो अगर आपसे 3 हाईएस्ट पार्ट क्षेत्र पूछा जाए पार्ट रीजन में, तो पहला हो जाएगा आपका कौन सा? आपका हो जाएगा नेतरहाट जो कि 1180 मीटर का लातेहार में है। फिर गणेशपुर हो जाएगा जो 1171 मीटर का लातेहार में है। और तीसरा जनीरा पार्ट हो जाएगा जो कि 1142 मीटर का, वो भी लातेहार में है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब लो नेतरहाट पे एक्स्ट्रा 5 पॉइंट लो, मैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो नेतरहाट किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लातेहार में। पहला पॉइंट, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो लातेहार में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये झारखंड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा ठंड यहीं पड़ती है। कोल्डेस्ट, हिंदी मीडियम वाले जो भी हिंदी एस्पिरेंट है वो आप समझ जाओगे, कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा जगह यही है। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कौन रिसीव करता है? तो नेतरहाट रिसीव करता है। हाईएस्ट रेनफॉल झारखंड में कौन रिसीव करता है? तो नेतरहाट रिसीव करता है। तो सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल ये लातेहार है। सबसे हाईएस्ट पार्ट क्षेत्र कौन सा है पैट रीजन में? तो नेतरहाट जो कि 1180 मीटर का है। और एक्स्ट्रा पॉइंट और लो, इसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर बोलते हैं, मतलब छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, या क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है, या हिल्स की रानी भी कहा जाता है। तो ये नेतरहाट के लिए ये 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा आप याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने देखा कि बहुत जगह देखो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची कहा जाता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे ही प्रश्न देखे जहां रांची ऑप्शन में था ही नहीं, लेकिन छोटा ये नेतरहाट ऑप्शन में था। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो अगर रांची ऑप्शन में है तो रांची इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर रांची ऑप्शन में नहीं है और नेतरहाट है, तो चूंकि नेतरहाट झारखंड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में भी काउंट होता है, तो आप शिमला की जगह इसे टिक कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत बुक्स में देखा है कि नेतरहाट को एज ऑप्शन उन्होंने लिया है। तो या तो आप उसको टिक करोगे तो या तो ऑप्शन सही होगा, या फिर जिस एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया उसके आपको मार्किंग दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर रांची ऑप्शन में है तो झारखंड का शिमला का उत्तर होगा रांची, नहीं है और नेतरहाट है तो आप नेतरहाट टिक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, पार्ट रीजन है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं कि भाई पार्ट क्षेत्र में इंपॉर्टेंट हिल्स, पार्ट क्षेत्र की कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों का नाम बताओ। तो उसमें 2 पहाड़ियां याद रखना, एक तो है सानू और दूसरा है सराऊ। एक है सानू और दूसरा है सारू, नहीं होगा सराऊ। 2 पहाड़ियां क्या हो गई? एक सानू हो गई, दूसरा सराऊ हो गई। अगर आपसे मुख्य नदियों के नाम पूछा जाए, महत्वपूर्ण नदियों के इस पार्ट क्षेत्र में, तो एक उत्तर कोयल और दूसरा शंख, याद रखना, नॉर्थ कोयल और शंख, ठीक है। अब इसको याद रखना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पार्ट क्षेत्र चूंकि सबसे उच्च भूमि है राज्य में, तो यहां पे जो वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो भी इसी रीजन में सिचुएटेड। इसका नाम क्या है? बूढ़ा घाघ, जिसे कि आप लोध फॉल भी बोलते हो। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे आप बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात भी कहते हो, इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई क्या है? तो देखो इसकी ऊंचाई लगभग 137 से 143 मीटर है। कहीं आपको 137 मीटर देखने को मिलेगा, कहीं 143 मीटर मिलेगा। और इसे कौन सी नदी बनाती है? ये जो सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधफॉल, दोनों एक ही नाम है। ये लगभग 137 से 143 मीटर की ऊंचाई पे है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई? तो लातेहार। पहले तो आप ये याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट हो गया लातेहार। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? लगभग तो 137 से 143 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और इसे कौन सा नदी बनाती है? तो भाई बूढ़ा घाघ रिवर। इसे बनाती कौन है?
तो बूढ़ाघाघ नदी ही बनाती है। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लो, झारखंड का तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन भारत में इसका कौन सा रैंक है? तो भारत में इसका 21वां रैंक है, 21st। जलप्रपातों की अगर संख्या देखें हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर में, अगर हम देखें कि सबसे ऊंचा में झारखंड में तो ये पहला है, लेकिन भारत में इस बूढ़ाघाघ या लोथफॉल का कौन सा स्थान आता है? तो 21वां स्थान है। ठीक है, अब देखो चूंकि ये जमीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, तो कृषि के लिए ये पाट क्षेत्र बहुत उपयुक्त नहीं है, तो भाई अगर कृषि कम होगी तो वहां लोग भी कम रहेंगे, तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ठीक है, और नेतरहाट जो है इसी एरिया में एक छोटा सा टाउन है, आप जाके देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर जगह है। मैं तो, मेरे घर से बहुत नजदीक है, आई थिंक 100 to 110 किलोमीटर्स, मैं तो बहुत बार गया हूँ। इट्स ए वेरी कूल प्लेस। ठीक है, और ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कवर करता है? तो डिस्ट्रिक्ट जिस जिला में इसका फैलाव है वो है लोहरदग्गा, लातेहार और गुमला। तो पाट क्षेत्र किसको से कवर करता है? लोहरदग्गा, लातेहार और गुमला को। चलो हम दिखाते हैं आपको मैप में। देखो ये रहा हमारा पाट क्षेत्र, ये रहा लातेहार, लोहरदग्गा और ये रहा गुमला। तो ये तीनों को लगभग, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेंगे पूरा कवर करता है, पर लगभग ये तीनों में ये फैला हुआ है। ये हमारा क्या रहा? पाट क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीनों में फैला हुआ है। ठीक है, सो ये रहा पाट क्षेत्र की कहानी। मैंने जितना आपको बताया है ना, ये सब देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ लेता है कि सानू पहाड़ी किस रीजन में है, तो भाई पाट रीजन में है, पाट क्षेत्र में है। संक रिवर किसमें है? उसमें है, पाट रीजन में है। आपसे पूछा जाता है कि पाट रीजन में हाईएस्ट जो मतलब जलप्रपात है कौन सा, ऑप्शन में दे देगा कि भाई पाट रीजन में कौन सा जलप्रपात है, दसम, हुंड्रू, बूढ़ाघाघ, इस तरह करके जो ना, तो आपको वहां टिक करना होगा। ठीक है, सो ये रहा हमारा पाट क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली ये नाम जरूर याद रखना कि उच्च भूमि इसको टांड बोलते हैं, जो लोअर लैंड है, निचली भूमि इसको डॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं रांची प्लेटू, रांची का पठार। ठीक है, चलो देखते हैं रांची प्लेटू में क्या क्या है हमारे पास। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, देखो जैसे पाट क्षेत्र में हमने क्या पढ़ा, पाट क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि झारखंड का जो सबसे उच्च भूमि है, सबसे हाईएस्ट पार्ट आपको कहां मिलेगा, लैंड फॉर्म कहां मिलेगा? तो पाट क्षेत्र मिलेगा। और सबसे अगर लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट की बात करें हम, तो रांची प्लेटू में आपको मिलेगा। मतलब कि अगर आप झारखंड का धरातलीय स्वरूप को देखते हो तो पाट क्षेत्र आपको कहां मिलने वाला है? हाईएस्ट पार्ट पाट क्षेत्र में मिलने वाला है, पैट रीजन में मिलने वाला है। और अगर आप लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट प्लेटू मतलब पठार को देखने वाले हो तो आपको रांची प्लेटू मिलने वाला है। मतलब झारखंड का सबसे बड़ा या सबसे लंबा पठार कौन सा है? तो रांची पठार है। ठीक है, इसका एवरेज एलिवेशन क्या है? मतलब अगर समुद्र तल से आप अगर इसकी औसत ऊंचाई देखोगे तो ये लगभग 600 मीटर की है। ठीक है, अच्छा इसका शेप कैसा है? तो स्क्वायर शेप है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाट क्षेत्र का शेप कैसा था, तो ट्रायंगुलर शेप था। अब मैंने आपको बोला था कि उसका हेड जो है वो किधर है? साउथ की तरफ है, और बेस किधर है? वो नॉर्थ की तरफ है। और आपको मैंने ये भी बोला था कि ये जो उच्च भूमि है इसका, वो क्या है? तो उसको हम टांड बोलते हैं, टांड, और इसको बेस को क्या बोलते हैं? इसको डॉन बोलते हैं। तो उस तरह से अगर रांची पठार को देखोगे तो देखो पठार क्या होता है। प्लेटू, मैंने आपको बोला था ना कि प्लेटू क्या होता है? प्लेटू एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने टेबल को देखा है ना कि एक साइड से लिफ्ट रहेगा और ऊपर में समतल प्लेन भूमि रहेगी, समतल लैंड रहेगा। ठीक है, तो ये जो रांची प्लेटू है आपका वो स्क्वायर शेप का है, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप का है। कहीं कहीं आपको जब क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है जेपीएससी 2017 का जो क्वेश्चन था, जेपीएससी का नहीं सॉरी, किसी एग्जाम में, झारखंड किसी एग्जाम में पूछा गया था कि रांची प्लेटू का शेप कैसा है। वहां ऑप्शन में शेप में स्क्वायर नहीं था, वहां क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। तो आप दोनों याद रखना कि अगर रांची प्लेटू, रांची का पठार का बात है तो या तो आप क्वाड्रिलेटरल शेप रहेगा या फिर स्क्वायर शेप रहेगा। ठीक है, तो चलो ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा देखते हैं। देखो रांची प्लेटू से जितने भी रिवर्स निकलते हैं ना, वो सारे के सारे वाटरफॉल या जलप्रपात बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? देखो क्यों बनाते हैं, क्योंकि रांची प्लेटू से जो भी रिवर्स निकलते हैं उनका जो ढलान होता है ना, वो ढलान पे स्टीप स्लोप बनाते हैं। मतलब स्टीप स्लोप क्या हुआ? ढलान, ढलान पे होने की वजह से, स्टीप स्लोप होने की वजह से रांची प्लेटू से जितने भी रिवर निकलते हैं मैक्सिमम रिवर वाटरफॉल बनाता है। ये एक सिंगल रीजन है कि रांची इज कॉल्ड द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि विच सिटी इन झारखंड इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, सो व्हाट विल बी द आंसर? रांची। रांची जलप्रपातों का शहर के नाम से जाना जाता है। दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर, कि दामोदर नदी यहीं से निकलती है, मतलब रांची पठार से ही निकलती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। देखो मैं इस स्लाइड में जितना पॉइंट दे रहा हूं ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इस स्लाइड में जितनी बातें उतना ही ध्यान में रखना, बाकी आप ऑब्जेक्टिव किसी बुक से लगा लो, आपका काम निकल जाएगा। अच्छा मैंने बता ही दिया कि चूंकि यहां से मैक्सिमम नदियां जो निकलती है वो स्टीप स्लोप
अधिक ढलान होने की वजह से एंड पे वो जलप्रपात का निर्माण करती है। सो यहाँ इस रेंज में बहुत सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। तो जैसे कौन कौन, जैसे देखो हुंड्रू वाटरफॉल जिसकी ऊंचाई कितनी है 73 मीटर है, और इसे कौन नदी बनाती है, तो सुवर्णरेखा रिवर बनाती है। अब एक बात आप यहाँ याद रखना, अभी तक के एग्जाम में जितने भी प्रश्न हुंड्रू वाटरफॉल से, हुंड्रू जलप्रपात से पूछे गए हैं, वहां कहीं भी 73 मीटर का जिक्र नहीं किया है। ऑप्शन में हमेशा या तो 97 मीटर या 98 मीटर का जिक्र है। मतलब इसकी एक्चुअल ऊंचाई तो 73 मीटर है, लेकिन एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन आपको मिलता है वो 97 या 98 मीटर का मिलता है। तो अगर हुंड्रू फॉल की बात आती है, हुंड्रू जलप्रपात की बात आती है, और अगर वहां पर आपको ऑप्शन में 73 न देखे 98 या 97 है, तो आप उसको हिट करोगे, दैट विल बी द राइट आंसर। तो वाटरफॉल में हमने देखा हुंड्रू, ये कौन सी नदी पे है, तो भाई सुवर्णरेखा नदी पे है, लगभग 73 मीटर या फिर 98 मीटर, जैसा कि जेपीएससी या झारखंड में दिया जाता है, वैसा आप याद रखना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो जलप्रपात है वो है जोन्हा, जिसे कि गौतम धारा भी बोलते हैं। ये राधु नदी बनाती है, राधु, ठीक है, RADHU, राधु रिवर, ये जो है राधु नदी बनाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 17 मीटर है। दसम फॉल बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, ये कांची रिवर बनाती है, कांची रिवर जो कि 39 मीटर का जिसका हाइट है। अब पेरू घाग जो है वो नॉर्थ कोयल रिवर बनाती है। नॉर्थ कोयल आपको पता होगा पलामू प्लेटू से एसोसिएटेड है, पलामू के पठार से जुड़ा हुआ है, और इसका ऊंचाई कितना है, तो 17 मीटर है। वैसे अगर हम सदनी वाटरफॉल को देखें तो ये शंख रिवर बनाती है, जो कि 60 मीटर की ऊंचाई ली हुई है। सदनी या सदानी आपको देखने को मिलेगा, ये शंख नदी बनाती है जलप्रपात, और 60 मीटर की ऊंचाई है। अब मैंने आपको अभी बताया कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, जलप्रपातों का शहर किसे बोलते हैं, तो रांची को बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें रांची प्लेटू का एक्सटेंशन, अभी मैप में आपको बताने वाला हूं कि रांची प्लेटू का विस्तार, ये जो पठार है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो एक्सटेंशन में आप देखो ईस्ट ऑफ पैट रीजन, मतलब पाट क्षेत्र का पूर्वी इलाका, एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ सुवर्णरेखा वैली, और सुवर्णरेखा वैली का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। चलो मैप में दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो ये रहा हमारा झारखंड का मैप। अभी हम देखेंगे इसमें पाट क्षेत्र कौन सा है, तो देखो पाट क्षेत्र कौन सा है, दिस इज आवर पाट क्षेत्र, ये हमारा पाट क्षेत्र है, ठीक है, मतलब पैट रीजन है। मैंने आपको बताया था कि दिस इज आवर पैट रीजन। और अगर हम रांची पठार की बात करें तो देखो ये तो हो जाएगा पलामू प्लेटू, ये हो जाएगा दामोदर रिफ्ट या वैली, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये आपका हो जाएगा यहां से यहां तक सिमडेगा प्लेटू, और ये रहा हमारा रांची प्लेटू RP, ये रहा हमारा रांची का पठार। तो अगर आप देखोगे इसने क्या बोला कि पैट का ईस्टर्न पार्ट, मतलब पठार क्षेत्र का पूर्वी भाग। तो भाई देखो ये रहा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये रहा हमारा पूर्वी इलाका। तो ये पैट क्षेत्र के, ये देखो रांची प्लेटू हमारा ये है RP, तो पैट का ईस्ट में है, इसलिए इसे पूर्वी बोला गया। अब बोला कि सुवर्णरेखा वैली का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो सुवर्णरेखा वैली है कहां, तो देखो ये समझने की बात है कि जो ईस्ट वेस्ट सिंहभूम का इलाका है ना, सुवर्णरेखा वैली का फ्लो लगभग इधर है। तो अगर सुवर्णरेखा वैली को इधर लेते हैं हम, और इस पर अगर हम डायरेक्शन दे दें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दिस इज आवर नॉर्थ वेस्ट। तो रांची पठार जो है ना, सुवर्णरेखा वैली, ये रहा हमारा सुवर्णरेखा वैली, ये जो सुवर्णरेखा की घाटी है, सुवर्णरेखा रिवर घाटी है, इसके ये नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब क्या है, उत्तर पश्चिमी भाग में है। तो ये रहा हमारा रांची पठार। अगर मैं इसे डिपिक्ट करूं आपको मैप में, देखना आप, ये रहा हमारा रांची प्लेटू, जो कि पैट रीजन मतलब पाट क्षेत्र के ईस्ट में है, और सुवर्णरेखा वैली के नॉर्थ वेस्ट में है। दिस इज द डायरेक्शन, इसीलिए इसका जो विस्तार है ऐसा बताया गया, ठीक है। सो ये रहा एक्सटेंशन, जो विस्तार था रांची प्लेटू का, रांची पठार को, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पेनी प्लान। यहां जो स्पेलिंग होगा पेनी प्लान का, PENE होगा, पेनी प्लान, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है पेनी प्लान का। देखो ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है। अब रांची पठार पेनी प्लान का एग्जांपल कैसे है, पेनी प्लान होता क्या है। देखो अगर कोई ऐसा जमीन है, कोई ऐसा लैंडफॉर्म है जो बहुत दिन तक नदी के कटाव की वजह से इरोजन वहां होते रहा, मतलब अगर कोई जमीन थी उस पर इरोजन जो है क्षरण होते रहा, ठीक है, मतलब उस पर कटाव बनते गए बनने के बाद भी काफी लंबे समय तक उस पर कटाव चलते रहा, उसके बाद वो भी अगर वो समतल पोर्शन में हो जाती है तो वो क्या बनाती है, पेनी प्लेन बनाती है। इससे अधिक आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। बाकी व्हेन वी विल डील विथ इंडियन हिस्ट्री, जब हम भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो रांची पठार के बारे में इतनी बातें आप याद रखो। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब देखो तीसरा है हमारा कि द हजारीबाग प्लेटू। उससे पहले एक पॉइंट आप और देखो,
देखो नॉर्मली अगर आप किसी बुक में देखोगे जहां पे आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ झारखंड देखने को मिलेगा, मतलब झारखंड का धरातलीय स्वरूप अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम बुक में क्या किया गया है कि रांची प्लेटू और हजारीबाग प्लेटू को ज्वाइंट करके दिखाया गया और इसी को लोग बोलते हैं सेंट्रल प्लेटू। सेंट्रल प्लेटू मतलब केंद्रीय पठार, मतलब रांची प्लेटू हजारीबाग प्लेटू दोनों आपको साथ में देखने को मिलेगा। तो भाई क्या बात हुई कि हमने इसको सेपरेट किया, अब आप समझना क्या बात हुई कि हमने इसको सेपरेट किया है। देखो हुआ क्या, बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि रांची प्लेटू हजारीबाग प्लेटू दोनों कंबाइंड थे। बाद में क्या हुआ कि दामोदर रिवर वैली के इरोजन के वजह से, उसके कटाव की वजह से इन दोनों पठारों के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया। रिफ्ट क्या होता है? दरार होता है। तो ये दामोदर रिफ्ट बोलो या दामोदर वैली क्रिएट हो गई, जिससे क्या हुआ कि अपर हजारीबाग प्लेटू, अपर हजारीबाग उच्च जो हजारीबाग का पठार है, जो रांची पठार है, इस मैप में समझो, इसको थोड़ा मैं ठीक करता हूं। देखो यहां पे देखो हुआ क्या, ये रहा हमारा पाट क्षेत्र, ये रहा हमारा पलामू प्लेटू, और ये रहा हमारा दामोदर रिफ्ट, ये रहा हमारा दामोदर, ये रहा हमारा एक्चुअल में दामोदर रिफ्ट या दामोदर वैली, दामोदर रिफ्ट या जिसे कि आप बोल लो वैली। तो हुआ क्या, और ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा सिमडेगा प्लेटू और ये रहा हमारा रांची प्लेटू, ये रहा रांची प्लेटू। और अगर यहां से मैं मैप ड्रॉ करूं, ये हमारा हो जाएगा राजमहल हिल्स, ये हो जाएगा गंगा प्लेन बेसिन, ये हो जाएगा लोअर हजारीबाग प्लेट, ये हो जाएगा अपर हजारीबाग प्लेट, ये हो जाएगा पलामू प्लेट। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा कोडरमा हिल्स, सॉरी ये आपका हो जाएगा ये दालबूम हिल्स, यहाँ हो जाएगा पंच परगनिया हिल्स। इस तरह अगर मैं इसको बांटता हूँ, ये हो जाएगा चाईबासा का प्लेन, चाईबासा का प्लेन, और अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा कोलन की पहाड़ी। तो ये रहा आपका टोटल का टोटल ना झारखंड का जो फिजिकल डिवीजन है धरातलीय स्वरूप उसका। तो नॉर्मली क्या होता है कि दामोदर रिफ्ट, दामोदर वैली की वजह से ये जो आपका, रुको मुझे कलर चेंज कर दो, ये देखो ये पहले ये जो पूरा इलाका था ना, ये पूरा इलाका जो था ये पहले एक था, मतलब ये पूरा इलाका एक था, इसी को हम बोलते थे केंद्रीय पठार। लेकिन दामोदर रिवर की वजह से यहाँ एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, एक वैली बन गई, इसके इरोजन प्रोसेस की वजह से, इरोजन प्रोसेस की वजह से यहाँ कटाव की वजह से एक दरार बन गई। और ये जो यूएचपी मैंने लिखा है अपर हजारीबाग प्लेटू, और ये जो रांची प्लेटू मैंने लिखा, मतलब रांची का पठार उच्च जो उच्च हजारीबाग का पठार है, ये दोनों के बीच में एक दरार क्रिएट हो गया दामोदर रिफ्ट की वजह से, और ये दोनों सेपरेट हो गए। इसीलिए अभी हम जो पढ़ेंगे सो हम रांची प्लेटू मतलब रांची के पठार को अलग पढ़ रहे हैं, अपर हजारीबाग प्लेटू मतलब हजारीबाग के पठार को अलग पढ़ रहे हैं, और लोअर हजारीबाग प्लेटू जो है उसको हम अलग पढ़ने वाले हैं। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्ट क्रिएटेड बाय दामोदर रिवर ड्यू टू द लॉन्ग इरोजनल प्रोसेस, एक रिफ्ट, एक दरार क्रिएट हो गया, जिसके वजह से रांची प्लेटू हजारीबाग प्लेटू को अलग अलग पढ़ते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव गिवन दिस स्टार मार्क। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आखिर कौन सा रिफ्ट या वैली रांची प्लेटू को और हजारीबाग प्लेटू को सेपरेट करती है, तो दैट इज दामोदर रिवर वैली और दामोदर रिफ्ट। ठीक है, चलो तो ये बाकी जो मैंने आपको कहानी बताई नहीं, ये यही चीज है। अब देखो अगर हम हजारीबाग प्लेटू को देखें, हजारीबाग के पठार को देखें, तो इसको हमने दो पार्टे बांटा है। किस किस पार्टे बांटा है? तो एक तो बांटा हमने अपर हजारीबाग और लोअर हजारीबाग, मतलब अपर हजारीबाग पठार और लोअर हजारीबाग पठार। अब देखो अपर हजारीबाग पठार को अगर हम देखते हैं, हम पहले अपर हजारीबाग पठार को देखते हैं, मतलब हम किसको देखने वाले हैं? हम इसको देखने वाले हैं, अपर हजारीबाग पठार को। अगर हम इसको देखते हैं तो देखो इसमें इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। इसका एक्सपेंशन, अगर विस्तार की हम बात करें तो देखो ये पूर्व चतरा, हजारीबाग, बोकारो, साउथ गिरिडीह और धनबाद को कवर किए हुए है, मतलब इतना दूर में फैला हुआ है। ये जो अपर हजारीबाग पठार है, इसी में आपका हजारीबाग टाउन पड़ता है, सिचुएटेड है। ठीक है, हजारीबाग टाउन जो है इस पठार में स्थित है। अब अगर मैं बात करूं इसके इंपॉर्टेंट हिल्स की, पहाड़ियां की, तो इसमें देखो कौन कौन पहाड़ियां हैं। तो देखो एक है असवा पहाड़, असवा पहाड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 751 मीटर। फिर आपका बरसौत पहाड़ है जो कि 660 मीटर का है। फिर आपका महुदा पहाड़ है जो कि 734 मीटर का है। फिर जरिमा पहाड़ है जो कि 666 मीटर का है। सेंद्राली पहाड़ है जो कि 670 मीटर का है। और सबसे हाईएस्ट जो ऊंची पहाड़ है वो है चंदावर पहाड़, जो कि आपका लगभग 860 मीटर का है। सो ये जो है असवा, बरसौत, महुदा, जरिमा, सरदाली और चंदावर, ये जो है कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जो इस हजारीबाग पठार में, अपर हजारीबाग का जो पठार है, उच्च जो माने ऊपर वाला हिस्सा है हजारीबाग पठार का, वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है? इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर है।
ठीक है। 21 को इसे कवर करता है, तो ईस्ट चतरा, हजारीबाग, साउथ गिरिडीह, बोकारो, धनबाद को कवर करता है। और सबसे ऊंचा चोटी जो पहाड़ है इसमें वो चंदावर है 860 मीटर का, ठीक है। अब चलो अब हम देखने वाले लोअर हजारीबाग प्लेटू, मतलब लोअर हजारीबाग का पठार। अब लोअर हजारीबाग का पठार जब मैंने बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग इस एरिया को पढ़ने वाले हैं, लोअर हजारीबाग प्लेटू। मतलब ये हजारीबाग का पठार जो है, हजारीबाग का पठार जो है, पठार लोअर मतलब निम्न बोलते हैं, या लोअर ही बहुत जगह बोला था, निम्न हजारीबाग या फिर जो लोअर हजारीबाग पठार है उसमें हम देखते हैं क्या क्या है। इसकी जो एवरेज हाइट है, औसतन ऊंचाई है वो लगभग 450 मीटर की है। कितनी है? 450 मीटर की है। अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें तो ये इसका विस्तार जो है चतरा, कोडरमा, नॉर्थ गिरिडीह, नॉर्थ हजारीबाग और ईस्ट देवघर तक के एरिया को इसने कैप्चर कर रखा है। ये हजारीबाग के नॉर्थ में सिचुएटेड है। चलो समझ लेते हैं कैसे। इसने क्या बोला है कि लोअर हजारीबाग प्लेटू जो है, लोअर हजारीबाग पठार हजारीबाग के नॉर्थ में है। कैसे? देखो हजारीबाग कहीं यहाँ है, ये ऊपर में है तो नॉर्थ ही तो हुआ, उत्तर में है, हजारीबाग के उत्तर में ये सिचुएटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्सो नोन एज द आउटर प्लेटू एंड कोडरमा प्लेटू। अब ये जो लोअर हजारीबाग का जो पठार है इसे आप आउटर पठार, बाहरी पठार या कोडरमा पठार भी कहते हो। मतलब लोअर हजारीबाग प्लेटू का दूसरा नाम क्या है? तो कोडरमा पठार या बाहरी पठार भी इसे आप बोलते हो, ठीक है। अब लीलाजन रिवर, ये नाम याद रखना, लीलाजन रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द प्लेटू। मतलब लीलाजन नदी पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे कि झारखंड का धरातलीय स्वरूप में, तो ये जो है लोअर हजारीबाग प्लेटू, ये जो है ये पोर्शन, ध्यान से देखो, ये पोर्शन जो है इसकी बाहरी सीमा, पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? ये जो पश्चिमी सीमा है कौन बनाती है? तो लीलाजनी रिवर जो है, लीलाजनी नदी जो है इस लोअर हजारीबाग प्लेटू की पश्चिमी सीमा को बनाती है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका एक और पॉइंट। अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इसी रीजन में, इन दिस रीजन गिरिडीह प्लेटू नियर बराकर रिवर वैली, पारसनाथ हिल सिचुएटेड। देखो इस क्षेत्र में गिरिडीह पठार भी है। मतलब लोअर हजारीबाग पठार को हम कोडरमा पठारी बोलते हैं, बाहरी पठारी बोलते हैं। और इसी पठारी क्षेत्र में, इसी पठार में गिरिडीह प्लेटू, गिरिडीह का पठार है और जिसके नियर, जिसके नजदीक बराकर रिवर है, वहीं पे पारसनाथ हिल सिचुएटेड है। पारसनाथ हिल अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताऊं कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर और 4478 फीट है, ठीक है। सो अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं। देखो ये रहा हमारा लगभग इलाका, क्या? लोअर हजारीबाग प्लेट का, मतलब लोअर हजारीबाग पठार का। यहां पे लगभग कहीं गिरिडीह, यहां पे लगभग गिरिडीह का पठार है, गिरिडीह का पठार है। और यहीं पे बराकर रिवर जो है, बराकर नदी जो है, इसी के पास में आपका पारसनाथ हिल है। कौन सा हिल है? तो पारसनाथ हिल है, जो कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियां हैं जो कि झारखंड सबसे हाईएस्ट है, जिसका लगभग 1365 मीटर की ऊंचाई है। अगर मैं फीट में बात करूं तो 4478 फीट है। अब पारसनाथ पे 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा लो हमसे, जो आपको एग्जाम में याद होनी चाहिए, जो पूछा जाएगा। देखो पारसनाथ जो है ना एक डाइटी प्लेस है, मतलब जैन लोगों के लिए तो ये पिलग्रिमेज स्थल है, मतलब तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के लोगों के लिए ये तीर्थ स्थान है। अब जो 23वें तीर्थंकर हुए थे इनके, कौन थे? लॉर्ड पार्श्वनाथ, लॉर्ड पार्श्वनाथ, इसे आप भगवान पार्श्वनाथ भी बोलते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? पारसनाथ पड़ा। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 20 तीर्थंकर ने यही निर्वाणा प्राप्त किया था। मतलब 24 में से 20 तीर्थंकर ने यही निर्वाणा प्राप्त किया। लॉर्ड पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उसके नाम पे इस पारसनाथ का नाम पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, फीट में 4478 फीट। और याद करने लायक बात क्या है कि देखो संथाल लोग जो है ना, संथाल लोग पारसनाथ पहाड़ को मारंग बुरु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो मारंग बुरु, मारंग बुरु के नाम से संथाल लोग इसे बुलाते हैं। मतलब द प्लेस फॉर डाइटी, ठीक ना, मतलब भगवान का स्थल ऐसा मानते हैं। और सैम्ड शिखर, सैम्ड शिखर या सम्मेद शिखर, इंग्लिश में बोलते हैं सैम्ड शिखर जी, सैम्ड शिखर जी, या फिर अगर आप हिंदी में बोलो तो सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर इसी पारसनाथ को बोला जाता है। तो देखो कितने पॉइंट्स निकल गए हैं। अगर मैं एक बार समाप्त करूं तो आप ध्यान दो।
लोअर हजारीबाग का पठार, यहाँ पे गिरिडीह पठार, उसी के पास है बराकर रिवर, उसी के पास है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, फीट में 4478 फीट। जैन धर्म के लिए ये तीर्थ स्थान है। इसे सम्मेद शिखर या सैम्ड शिखर बोला जाता है। संथाल लोग इसे मारंग बुरु के नाम से जानते हैं। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ निर्वाणा अचीव किया और 23वें तीर्थंकर जो लॉर्ड पार्श्वनाथ है उन्हीं के नाम से इस पारसनाथ का नाम रखा गया। ये रहा आपका पूरा का पूरा पारसनाथ हिल से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो हमारा लोअर हजारीबाग प्लेट में हमने ये पॉइंट को कवर कर लिया था कि भाई गिरिडीह प्लेटू, गिरिडीह पठार के पास जो बराकर रिवर वैली है, जो बराकर नदी की घाटी है, वहीं पे आपका ये पारसनाथ हिल है। अब हम देखते हैं आउटर फ्रिंज राजमहल। देखो आउटर फ्रिंज जो है, जिसे कि आप बाहरी फ्रिंज पठार बोलते हो, राजमहल हिल्स, इसका एलिवेशन क्या है? तो 150 से 300 मीटर। इसकी लगभग औसतन ऊंचाई कितनी है? तो लगभग ये 300 से, ये 150 से 300 होगा, 150 से 300 मीटर की इसकी औसतन ऊंचाई है। ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू है। देखो ये छोटा नागपुर पठार जो है उसका नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तर पूर्वी भाग है। कैसे देखो, देखो ये अगर मैं देखूं, इसको हम रब करते हैं, देखो ये नॉर्थ, देखो झारखंड तो पूरा पूरा छोटा नागपुर पठार बैठा हुआ है और राजमहल हिल्स का ये पार्ट है। राजमहल हिल्स जो है, राजमहल की पहाड़ियां जो है यहाँ है। तो ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ, ये हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो अगर हम मैप में देखें तो ये तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हुआ। तो राजमहल हिल जो है ना, छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ये स्ट्रेच है कैमूर हिल तक, बिहार में जो कैमूर रेंज है ना वहां तक ये फैला हुआ है, वहां तक इसका जुड़ाव है। ठीक है, अब देखो ये स्तरीय मैदान और कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। ये जो आउटर फ्रिंज है या जो बाहरी पठार जिसे राजमहल हिल्स बोलते हो, ये पूरा एरिया ना कृषि के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और ये पॉइंट्स इसका नहीं है, ये गलती से यहाँ प्रिंट हो गया, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब देखो इट हैज ह्यूज मिनरल रिसोर्स लाइक आयरन और काइनाइट्स, मैग्नीज एंड कॉपर इन इट्स विसिनिटी। ये जो पूरा इलाका है ना, इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आपको खनिज लवण मिलते हैं। और चूंकि इस एरिया में कृषि अच्छी होती है भूमि की, तो भाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी इसका बहुत हाई है। ठीक है, जनसंख्या एकाग्रता भी है इसकी अधिक है। तो ये रहा हमारा सिर्फ आउटर फ्रिंज से जो आपको इतना ही जानना था। आउटर फ्रिंज सॉरी 2-4 पॉइंट्स और है, इसको आप देख लो। देखो इस प्रभाग में मुख्य भूमि क्षेत्र है राजमहल उच्च भूमि। मैंने पहले ही बोला कि जो आउटर फ्रिंज है, बाहरी पठार है, वो किसको कंसिस्ट करता है? तो राजमहल हिल्स को, राजमहल हाईलैंड जिसे कि आप राजमहल उच्च भूमि बोलते हो, तो बेसिकली इसी को कंसिस्ट किया हुआ है। इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? तो इसमें भाई दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज। तो लगभग अगर मैं बोलूं बाहरी फ्रिंज पठार किसको किसको कवर किया हुआ, तो दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज को कवर किए हुए है। ये लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इसमें लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। अच्छा, इसमें ये जो राजमहल हिल्स है ना, इसमें आपको बहुत प्रकार की चोटियां देखने को मिल जाएंगी, छोटी बड़ी बहुत सारा। तो वेराइंग साइज ऑफ हिल्स आर मेन फीचर ऑफ दिस एरिया, कि पहाड़ियों के अलग अलग आकार इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसमें ध्यान दो, अब ये राजमहल हिल्स में जो चोटियां आपको मिलेंगी, अगर वो पॉइंटेड हिल्स है, पॉइंटेड हिल्स अगर ऐसा हिल मिलेगा पॉइंटेड, तो आप उसको बोलते हो टोंगरी। क्या बोलते हो? टोंगरी। अगर आपको डोम शेप्ड मिलता है, डोम शेप्ड मतलब गुंबद नुमा, तो आप इसको बोलते हो डोंगरी। क्या बोलते हो? डोंगरी। तो ये क्वेश्चन देखो पूछता है कि अगर आप राजमहल हिल्स की चोटियों की विशेषताएं बताएं, तो जो पॉइंटेड शेप जो भी हिल्स होते हैं उनको टोंगरी बोलते हैं, और जो डोम शेप्ड मतलब गुंबज नुमा जो होते हैं पहाड़ियों से, आप डोंगरी बोलते हो। और इट फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, कि अगर प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तर पूर्वी बाउंड्री को बनाता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, ध्यान से देखना, अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं, ठीक है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार कहां होगा? प्रायद्वीपीय पठार आपका ये रहा। मैंने पहले ही बोला था कि प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा रिवर काटती है। किसमें काटती है? सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय उच्च मध्य भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार इसमें बांटती है। तो ये देखो यहां ना कहीं आपका राजमहल क्षेत्र है। तो ये तो देखो ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका, इसका ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ही तो हुआ। ये कौन सा पार्ट है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर पूर्वी भाग है। सो वही आपको बताया है कि ये जो आपका आउटर फ्रिंज है या राजमहल हिल्स जो है, वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी इलाका है। अब देखो चाईबासा प्लेन, इसके बाद हम इसको यहाँ पे एंड करेंगे। तो देखो ये चाईबासा के जो मैदान है, इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है। देखो प्लेन्स क्या होता है? मैदान। तो भाई इट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्लेन एरिया विच इज द सेंट्रल ईस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट सिंहभूम। ये जो
वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है, इसका सेंट्रल ईस्ट मतलब कि जो मध्यवर्ती पूर्वी इलाका है वो है आपका चाईबासा का प्लेन, और इन इट साउथ अजय रिवर वैली इज प्रेजेंट। ये सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसके दक्षिण में अजय रिवर की घाटी जो है मौजूद है। अब हम देखेंगे चाईबासा प्लेन जो है उसका मतलब बाउंड्री एक्सटेंड क्या क्या है। तो देखो चाईबासा के जो मैदान है आप इसी में देख लो, इसके उत्तर में दलमा श्रेणी है, इसके पूरब में दालभूम श्रेणी है, इसके दक्षिण में कोलन की पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर पश्चिम में पोरहाट की पहाड़ियां हैं। अगर आप इसके पूर्व में देखो तो सारंडा के जंगल है, और सारंडा फॉरेस्ट या सारंडा के जंगल के बारे में कहा गया है कि ए रीजन ऑफ 700 हिल, 700 पहाड़ियों का जो शहर है वो आपका सारंडा का शहर नहीं, 700 पहाड़ियों का एक क्षेत्र है जिसे कि आप सारंडा फॉरेस्ट बोलते हो। तो चाईबासा प्लेन में सिर्फ आप 2 चीज याद रखोगे कि जो सेंट्रल ईस्ट पार्ट है सिंहभूम का, वेस्ट सिंहभूम का, वो है चाईबासा प्लेन, चाईबासा का मैदान, और इसका साउथ में अजय रिवर वैली जो है, अजय रिवर घाटी है। चाईबासा के नॉर्थ में दलमा रेंज है, ईस्ट में दालभूम रेंज है, साउथ में कोलन हिल्स है, कोलन की पहाड़ियां है। अगर आप कंप्लीट वेस्ट में चल जाओ तो सारंदा फॉरेस्ट है जो कि 700 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और नॉर्थ वेस्ट जो कि उत्तरी पश्चिमी इलाका में जाओ तो पोरहट की पहाड़ियां हैं। इस पॉइंट को खाली समझ लो कि सेंट्रल ईस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट सिंहभूम कैसे है। देखो ये रहा चाईबासा प्लेन, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो ये रहा चाईबासा प्लेन, और ये रहा मेरा पूरा का पूरा वेस्ट सिंहभूम। तो वेस्ट सिंहभूम का देख रहे हो ये सेंट्रल, इधर चौड़ा है ज्यादा, इधर चौड़ा है, तो ये सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट है, सेंट्रल ईस्टर्न मतलब केंद्रीय पूर्ववर्ती इलाका है ये आपका चाईबासा प्लेन। ये जो आपका देख रहे हो ना डायग्राम में, देखो ये रहा आपका चाईबासा प्लेन, ठीक है, ये रहा आपका चाईबासा प्लेन, ठीक है। सो अगर हम इसको बनाते हैं, अब देखो ये 5 ही तो फिजिकल डिवीजन है, तो अगर हम इसको मैप में बनाएं तो चलो एक बार हम देख लेते हैं मैप में बना के, देखो क्या क्या बना, ध्यान से देखना। देखो ये रहा हमारा पाट क्षेत्र, ये बना हमारा पाट क्षेत्र, पैट रीजन। ये रहा पलामू प्लेटू, इसको क्या बोलते हो, पलामू पठार। ये उत्तर कोयल बेसिन भी यही है, इसी को आप बोलते हो उत्तर कोयल बेसिन, ठीक है। अब देखो ये रहा हमारा क्या, इसको दूसरे कलर से कर दो, ये रहा आपका दामोदर रिफ्ट, ये रहा हमारा दामोदर, ये रहा हमारा दामोदर वैली घाटी या फिर रिफ्ट जिसे कि आप बोलते हो, घाटी या फिर रिफ्ट मतलब दरार, ठीक है। ये रहा आपका सिमडेगा प्लेटू, इसको क्या बोलते हो, सिमडेगा पठार बोलते हो, ठीक है। अब ये रहा आपका रांची प्लेटू, ये रहा आपका रांची का पठार। अब ये रहा, देखो ये रहा अपर हजारीबाग, HBAG लिख रहा हूं मैं, हजारीबाग पठार। ये रहा लोअर हजारीबाग पठार। ये रहा आपका राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल हिल्स। और ये रहा आपका यहां से यहां तक, ये रहा आपका गंगा के गंगेटिक प्लेन से गंगा के मैदान, ठीक है। अगर मैं इधर आपको देखता हूं तो ये रहा आपका कोलन की पहाड़ियां, ये देखो कोलन की पहाड़ियां, कोलन हिल्स, केच में लिखता हूं, यहां आप देख सकते हो कोलन की पहाड़ियां है। फिर मैं अगर यहां से यहां तक देखो तो ये आपका चाईबासा प्लेन है, ये चाईबासा के मैदान है। ये आपका रहा दालभूम प्लेन, दालभूम हिल्स, ठीक है, दालभूम हिल्स, दालभूम की पहाड़ियां। ये रहा पंचपरगनिया हिल्स, ठीक है। और अगर मैं एक आपको देखूं तो ये रहा, इसी में ये रहा पोरहट, और ये रहा दलमा श्रेणी, ये रहा आपका दलमा, ये रहा आपका दलमा की पहाड़ी, दलमा पहाड़ी। और ये जो आपका है ना, ये आपका हो जाएगा पोरहट की पहाड़ियां, पोरहट पहाड़ी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रहा हमारा पाट क्षेत्र, ये रहा रांची का पठार, ये रहा अपर हजारीबाग, ये रहा लोअर हजारीबाग, ये रहा पलामू का प्लेटू, पलामू पठार, उत्तर कोयल बेसिन यहीं पे है। ये रहा राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां, ये गंगेटिक प्लेन्स हो गया आपका। ये आपका हो गया पंचपरगनिया हिल्स, ये हो गया आपका पोरहट की पहाड़ी, ये हो गया आपका दलमा पहाड़ी, ये हो गया चाईबासा प्लेन, चाईबासा के मैदान, ये हो गया आपका दालभूम हिल्स, ये हो गया कोलन की पहाड़ी, ये हो गया सिमडेगा पठार। अब एक दो चीज और आप ध्यान में रखो जिसको आपको याद रखना अच्छा रहेगा। ये देखो, ये रहा आपका सुवर्ण रेखा वैली, ये सुवर्ण रेखा घाटी जो है, ये रहा सुवर्ण रेखा घाटी जो है आपका, ये वाला रहा जो मैंने ये दर्शाया है, ठीक है।
सो बेसिकली देखो यही जो है ये, अच्छा इसमें ये देखो गिरिडीह प्लेटू यहाँ पे है, गिरिडीह का पठार जो है, गिरिडीह प्लेटू, गिरिडीह पी जो है, गिरिडीह पठार, यही इसी को आप कोडरमा प्लेटू भी बोलते हो, कोडरमा प्लेटू भी बोलते हो। और यही जो है ना आपका, अच्छा अब इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि अब जब हमने धरातलीय स्वरूप को झारखंड को बांट लिया तो इसमें सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो देखो ये पाट क्षेत्र, ये हो गया आपका सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट। सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है? तो भाई ये रांची पठार, ये सबसे बड़ा या सबसे लंबा या फिर लंबा। तो अगर आपसे हाईएस्ट पूछे सबसे ऊंचा तो पाट क्षेत्र में आपको मिलेगा, अगर लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट पूछे तो आपको रांची का पठार में मिलेगा, अगर आपसे लोएस्ट पूछे तो वो आपको हजारीबाग में मिलेगा, ये लोअर हजारीबाग पठार में मिलेगा लोएस्ट, ठीक है। सो इतना ही चीज के बाद आपको और झारखंड का धरातलीय स्वरूप में कुछ नहीं बचा। अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग सब कुछ कवर है, आपको मोटा मोटी मैंने सब कुछ बता दिया कि देखो झारखंड धरातलीय स्वरूप में पाट क्षेत्र, समतल मैदान यहाँ पे है, ये सब पठारी भूमि है, ये भी पठार है, ये चाईबासा का प्लेन, ये मैदान है, ये गंगटिक प्लेन से राजमहल का हिल है, ये रहा आपका दामोदर का रिफ्ट, ये जो है ये आपका रहा दामोदर रिफ्ट जिसने अपर हजारीबाग को और रांची के पठार को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। इसके बाद हम चलेंगे बस 5 मिनट और, हम कुछ हिल्स का लोकेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको इस लेक्चर को हम एंड करेंगे, ठीक है। सो ये रहा आपकी कहानी, अब चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब देखो, अब कुछ हिल्स हैं और पीक्स हैं। तो देखो पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। कहाँ है? तो गिरिडीह में। डाबोर पीक कहाँ पे है? डाबोर पीक कोडरमा में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, ध्यान देना। तिरकुट हिल ये कहाँ पे है? तो देवघर में है, जिसकी ऊंचाई है 315 मीटर। कैंड्री हिल कहाँ है? हजारीबाग में है, जिसकी ऊंचाई है 615 मीटर। रांची हिल्स कहाँ है? तो रांची में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। ये सब बस एक एक पॉइंट है, ठीक है। सिद्धेश्वर पीक कहाँ है? सिद्धेश्वर चोटी कहाँ है? तो भाई पूर्वी सिंहभूम में है, ये 250 मीटर का इसकी हाइट है। अगर सिंगारसी पार्क की पीक की मैं बात करूं तो ये कहाँ है? तो साहिबगंज में है। सिंगारसी पीक कहाँ है? तो साहिबगंज में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 458 मीटर, ठीक है। अगर मैं लपसा बारू की बात करूं, वो कहाँ है? तो चाईबासा में है लपसा बारू, चाईबासा में, जो 315 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगर मैं टैगोर हिल्स की बात करूं तो ऑफकोर्स ये रांची में है, बहुत लोगों को पता होगा, 91 मीटर की इसकी ऊंचाई है। और अगर मैं कोटवार हिल्स की बात करूं, कोटवार हिल्स जिसकी ऊंचाई कितनी है? 410 मीटर है, जो कि कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो एक बार इसको हम बस देखते हैं फिर से, जो मैंने बताया आपको ये सब पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। देखो ये इंपॉर्टेंट हिल्स है जिसको मैंने एक जगह रख दिया है। सबसे ऊंची चोटी आपको दिख रही है झारखंड में कहाँ है? तो भाई पारसनाथ हिल की है, 1365 मीटर का। पारसनाथ गिरिडीह में है। डाबोर पीक कहाँ है? कोडरमा में। तिरकुट कहाँ है? देवघर में। कैनेरी कहाँ? हजारीबाग में है। रांची का है तो रांची हिल्स कहाँ है? तो रांची में है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा सिद्धेश्वर पार्क कहाँ है भाई? तो पूर्वी सिंहभूम में है। सिंगारसी पीक कहाँ है? तो साहिबगंज में है। लपसा बारू कहाँ है आपका? तो चाईबासा में। टैगोर हिल रांची में। और कोटवार हिल्स कहाँ है? तो भाई पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पारसनाथ हिल के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट दिए थे, ठीक है, कि पारसनाथ हिल को सैम्ड शिखर या हिंदी में संवेद शिखर भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तो पारसनाथ हिल को बोलते हैं। ये जैन लोग का, जैन धर्म के जो लोग हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज है, ठीक है। ये प्रमुख जैन तीर्थस्थल है और जैनियों के लिए पवित्र स्थान है। इसे संवेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। और जैसे 23वें तीर्थंकर जो है ना, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे इस हिल का नाम जोड़ा गया है या रखा गया है, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं हम। देखो मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया इस पूरे लेक्चर में, रॉक सिस्टम, शैल तंत्र को पढ़ाया, आपको झारखंड के धरातलीय स्वरूप को पढ़ाया। अगर आप इसमें देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लेके आया हूं ताकि आपके दिमाग में एक चीज बन सके कि हाँ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा है किस प्रकार की रॉक प्रणाली को धातुओं खनिजों के भंडार के रूप में भी जाना जाता है? किस प्रकार के धातुओं खनिजों के भंडार के रूप में किस रॉक प्रणाली को जाना जाता है? तो भाई धारवाड़ को जाना जाता है, सबको पता होगा। धारवाड़ को धातु खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है, मैंने बताया था। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच रॉक सिस्टम कोल बेल्ट्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया वेर डेवलप्ड? किस रॉक प्रणाली के बनने के समय प्रायद्वीपीय भारत के कोल बेल्ट का विकास हुआ था? तो गोंडवाना। किसका होगा? गोंडवाना, ठीक है।
आंसर क्या होगा? गोंडवाना। अब देखो, नेतरहाट इज ए स्मॉल टाउन इन विच टोपोग्राफिकल डिवीजन। तो भाई नेतरहाट जो एक स्मॉल टाउन है, किस टोपोग्राफिकल डिवीजन में है? रांची प्लेटू में है, पैट प्लेटू में है, राजमाल हिल में है, या फिर सेंट्रल प्लेटू में है? इसका उत्तर मैं चाहता हूं आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में मुझे बताओ कमेंट करके, क्योंकि मैंने अभी बताया है नेतरहाट कहाँ पाया जाता है। तो भाई पैट रीजन में पाया जाता है, पाट क्षेत्र का इलाका है। छोड़ो, मैंने ही बता दिया, ये पैट प्लेटू पाट क्षेत्र का इलाका है नेतरहाट, ठीक है। अब पारसनाथ हिल की हाइट क्या है? भाई क्या होगा आंसर? 1365 मीटर, या 4478 फीट, या 1365 मीटर, ठीक है, याद रखना। अब पूछा है कि कैनेरी हिल कहाँ सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? अभी मैंने बताया था, देखो कैनेरी हिल कहाँ है? हजारीबाग। कैनेरी हिल कहाँ है? हजारीबाग। हाइट क्या है? 615। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैनेरी हिल कहाँ सिचुएटेड है भाई? तो हजारीबाग में, ठीक है। तो देखो ये ज्योग्राफी का एक पर्सन हमारा शैल तंत्र या झारखंड के चट्टाने और टोपोग्राफिकल डिवीजन, मतलब झारखंड का धरातलीय स्वरूप कैसे बटा है, इस लेक्चर में हमने ये सब देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखो जो लोग ऐप को डाउनलोड कर लिए हो थोड़ा पेशेंस रखो, हम बहुत जल्द ऐप पे सारा का सारा कुछ अपलोड करने वाले हैं। जैसे अपलोड किया जाएगा आपको एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा। उम्मीदन है कि आज आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको कोर्सेज और फी के बारे में बताया जाएगा, और नेक्स्ट 24 से 48 घंटे में आपको बहुत सारे कोर्सेज वहाँ लोड भी कर दिए जाएंगे। चूँकि ऐप अपडेटेड नहीं था, आप लोगों ने बहुत फ़ोन मैसेज करा, तो हमने आपको ऐप दे दिया, आप लोग रजिस्टर करके रखो रखे हो उसे, उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।